Hello aspirants, welcome to the YouTube channel of Unacademy. My name is Asha Tiwari and I'll be taking your class. The topic is check. तो चेक आजकल की जनरेशन ने नहीं देखा तो होगा। आजकल की जनरेशन की अगर मैं बात करूँ तो मतलब मैं अभी रिसेंट जो लोग कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। एंड चेक देखा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, पर क्या आपने चेक को कभी बहुत गौर से नोट किया है कि चेक में क्या चीज़ का क्या महत्व है? और क्या आपने कभी एक शब्द सुना है ट्रंकेटेड चेक? अगर नहीं तो मेरे द्वारा सुन लीजिए, और अगर नहीं पढ़ा है तो आइए आपको पढ़ाती हूँ। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की अगर हम बात करें तो चेक आपको डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 6 में। सेक्शन 6 कहता है कि चेक जो है वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो कि एक स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर ड्रॉ किया जाता है और ये पेबल होता है, ठीक है, एंड पेबल ऑन डिमांड भी होता है, एंड इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज भी होती है ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक और चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। यानी कि चेक अब एक ट्रंकेटेड चेक भी हो सकता है, चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी हो सकता है, और वो चेक जो आप लोगों ने देखा है अपने ज़माने में वो चेक तो चेक है ही है। तो कहाँ पे डिफाइन किया गया है चेक? चेक डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 6 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881. Let us read. A check is a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand, and it includes the electronic image of a truncated check and a check in electronic form. अब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है ये ऑलरेडी आपको मैंने पढ़ा रखा है अनअकैडमी पे। अगर मुझे फॉलो करते हो तो पता ही होगा, नहीं करते हो तो ऐप डाउनलोड करो, मेरे को सर्च करो आशा तिवारी नाम से और फिर बस देखो। आप देखो, ये है चेक का एक प्रॉपर फॉर्मेट जो आप लोगों ने देखा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जो नीचे एक नंबर लिखा है वो है चेक नंबर, फिर है MICR कोड, फिर है आपका RBI अकाउंट नंबर, और फिर है आपका ट्रांजेक्शन कोड। क्या है? ट्रांजेक्शन कोड। यहाँ पे आप सिग्नेचर करते हैं, ऊपर आप अमाउंट भरते हैं, पे किसको करना है सबसे पहला आप भरते हैं, और अमाउंट आप जो है शब्दों में और उसमें आप लिखते हैं। इतना तो आप लोगों ने देखा होगा, ठीक। अब दो चीजें आपने पढ़ी, एक ट्रंकेटेड चेक पढ़ा और एक चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पढ़ा। तो चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म तो बहुत इजी, आज का सब कुछ डिजिटल का जमाना है तो ये भी डिजिटल ही है। तो ये क्या होता है? अ चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मीन्स अ चेक ड्रॉन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म by using any computer resource and signed in a secure system with digital signature, with or without biometric signature, and asymmetric crypto system, or with electronic signature as the case may be. चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब होता है एक चेक जिसको ड्रॉ किया गया है कंप्यूटर रिसोर्स से और जिसमें आपका जनरली जो है वो ई सिग्नेचर होता है, उसको हम चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बोलते हैं। ये तो ई चेक है ना, ऐसा बहुत सिंपल भाषा में लोग बोल देते हैं, तो ये तो पता है, इसका मैं मान सकती हूँ कि पता है। इलेक्ट्रॉनिक चेक आपकी स्क्रीन पे देखिए, आप देख सकते हैं अमाउंट टू डिपॉजिट आपने भर दिया, पेमेंट टाइप आपने भर दिया, और ये आपकी स्क्रीन पे आ जाता है पूरा राउटिंग नंबर, अकाउंट नंबर, आप कंटिन्यू क्लिक करेंगे सब पूरा भर के इसमें आ जाता है। बहुत ही कम स्टेप्स में इसको प्रोसेस किया जा सकता है। लेकिन ट्रंकेटेड चेक क्या होता है? देखिए, ट्रंकेशन एक सिस्टम होता है, एक पूरा प्रोसेस होता है, ठीक। ट्रंकेशन का मतलब है कि आपने कन्वर्ट किया किसी और फॉर्म में, ट्रंकेशन का मतलब ही ये होता है। तो ट्रंकेशन मीन्स कन्वर्जन इनटू अनदर फॉर्म। इस केस में, हमारे केस में, क्योंकि हम चेक का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो फिजिकल चेक को एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज में कन्वर्ट करने को ट्रंकेशन कहते हैं। ऐसा सोचिए कि आपने एक डॉक्यूमेंट को स्कैन किया है, ठीक। अब आपके पास एक स्कैन्ड इमेज है डॉक्यूमेंट की। ये जो डॉक्यूमेंट आप सोच रहे हैं अपने दिमाग में इस समय वो है चेक। मान लो एक चेक को स्कैन किया है, ठीक, यहां तक हो गया। अब चेक को जब स्कैन कर लिया है उसके बाद क्या होता है, जो आपके नॉर्मल चेक्स होते हैं ना उनको एक क्लियरिंग हाउस में भेजा जाता है, एम्प्लॉयज आते हैं, वो देखते हैं कौन सा कहाँ का है, आउटसोर्स एजेंट्स आते हैं और जो है जो जहाँ का चेक होता है उसको उधर भेज दिया जाता है, जो जिस ब्रांच का होता है उसको उधर भेज दिया जाता है। ये नॉर्मल फिजिकल चेक्स में होता है। फिर चेक्स को वेरीफाई किया जाता है ब्रांच में
कि पेमेंट जो है कैसे होनी है। जो पेमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं उनको अलग छांट लिया जाता है, जो पेमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं उनको अलग छांट लिया जाता है। छोटे शहरों में, स्मॉल सिटीज़ में जो है ये क्लियरिंग उसी दिन हो जाती है, जबकि बड़ी जो शहर होते हैं उनमें टाइम लगता है थोड़ा, उनमें कम से कम 48 आवर्स लगते हैं जब आप चेक कलेक्ट करते हो उससे लेके। तो इसमें काफ़ी मैन पावर लगता है, काफ़ी लोग लगते हैं और काफ़ी टाइम लगता है। तो अब क्या होता है, सारी ब्रांचेस में आप देखते हो कि कंप्यूटर सिस्टम है, कमर्शियल बैंक्स भी कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं। बस थोड़ी कॉर्पोरेटिव बैंक जो है, जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वो थोड़े सा हो सकता है कंप्यूटराइज ना हो, बट अब तो हर जगह कंप्यूटर मिल जाता है। तो अब क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ कि एक आदमी जाए और चेक कलेक्ट करे, सीधे जो चेक है उनकी इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस, एक इलेक्ट्रॉनिक फाइल होती है, उसी में भेज दिया जाता है, जितने ये स्कैन कॉपीज होती हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक फाइल जो है इसको सीधे क्लियरिंग हाउस भेज दिया जाता है। तो सोचो इंसान का कितना आना जाना बच गया। एक फाइल में सारे ट्रंकेटेड चेक्स डाल दिए, उस फाइल को क्लियरिंग हाउस बोल दिया, क्लियरिंग हाउस में सारी फाइल सॉर्ट कर ली गई, सब जो सॉफ्टवेयर होते हैं सॉफ्टवेयर ने अलग अलग ब्रांच के निकाल के रख दिए, अलग अलग ब्रांच को भेज भी दिया, सारे इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस अब अलग अलग ब्रांच में चली गई। तो ओरिजिनल चेक्स को जब एक बार ट्रंकेट कर लिया जाता है तो उनको एज कैंसल्ड ट्रीट किया जाता है और उनको कभी वेरिफिकेशन के लिए जो है ब्रांच में रखा जाता है। ब्रांच में रहेगा बट कैंसल चेक के तौर पे, उसका कोई यूज नहीं होगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं चेक ट्रंकेशन सिस्टम। क्या कहते हैं? चेक ट्रंकेशन सिस्टम। तो आई होप आपको मजा आई हो मेरे साथ पढ़ के और आपको पता चला हो कि ट्रंकेटेड चेक क्या होता है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या होता है और चेक कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के। जैसा कि मैंने बोला, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पूरा मैंने कंप्लीट कराया है दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक नहीं इनरोल किया, आप इनरोल कर सकते हो। कोड है मेरा आशा लाइव अनअकैडमी पे, ऐप को डाउनलोड करके मेरे को सर्च करने का, आशा तिवारी नाम है मेरा। फ्री क्लासेस कर सकते हैं, आशा लाइव कोड डालिए और क्लास में एंटर हो जाइए। इसके अलावा जो बैचेस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया बैचेस हैं। और आपको बता दूं कि 13 जून से ना प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, तो अगर अभी तक नहीं इनरोल किया है तो कर लीजिए। अनिल खन्ना सर का कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन बैच जो है वो आपका स्टार्ट होने जा रहा है 12 जून से, और ये जो है ये आपका रहेगा 14 महीने का बैच। इसके यूएसपीज हैं कि इसमें 35 लॉज जो हैं वो कवर किए गए हैं इन डेप्थ, टॉपिक वाइज मेंस प्रिपरेशन है, इंटरलिंकिंग ऑफ लॉज है और लैंग्वेज क्लासेस हैं, क्यूरेटेड प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट है, मंथली मेंस टेस्ट और इवैल्यूएशन है, डिजिटल और फिजिकल नोट्स मिलते हैं और 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है। आप कोड यूज कर सकते हैं आशा लाइव। इसके अलावा महाराष्ट्र जुडिशरी रैपिड रिवीजन, इसमें महाराष्ट्र जुडिशरी प्रीलिम्स एग्जाम आपका कवर किया जाएगा, पूरा प्रीलिम्स सिलेबस कवर किया जाएगा 14,000 रुपये में। कोड यूज कर सकते हैं आप आशा लाइव ASHALIVE, या आपकी स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर भी कॉल कर सकते हैं और डिटेल्स के लिए। आरंभ कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी बैच 25 मई से स्टार्ट हो रहा है, 12 महीने की ड्यूरेशन का है। इसमें आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स प्लस मेंस प्रिपरेशन, क्यूरेटेड डिजिटल प्लस फिजिकल नोट्स हैं, लाइव लेक्चर्स हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल हैं और इस एक सब्सक्रिप्शन से आपको बाकी बैचेस को भी एक्सेस करने को मिलेगा। अगर हम टारगेट यूपी जुडिशरी की बात करें तो ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जो कि 29 मई से स्टार्ट है, 15 महीने की ड्यूरेशन का है। कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स और मेंस प्रिपरेशन मिलेगी, डिजिटल फिजिकल नोट्स मिलेंगे, लाइव लेक्चर्स और डाउट रेजोल्यूशन मिलेगा, रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हैं और पूरा का पूरा यूपी सिलेबस इसमें कवर किया जाएगा। अनअकैडमी क्लासरूम अब चंडीगढ़ में भी खुल गया है, जो कि ऑफलाइन बैचेस हैं और इन ऑफलाइन बैच को स्टार्ट किया जा रहा है 5 जून से। 5 जून जो कि कल ही था, तो ये ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल थी, आई थिंक आप लोगों ने इसमें कर लिया होगा इनरोल। अगर नहीं किया है तो अभी भी सीट्स अवेलेबल है कुछ, इनरोल कर लो क्योंकि ये ऑफलाइन बैच है और चंडीगढ़ में अगर रहते हो तो बिल्कुल जाओ। अब इसकी यूएसपीज हैं 6। पहली है कि 35 लॉज के इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी, इन डेप्थ प्रिपरेशन होगी। दूसरा है टॉपिक वाइज मेंस प्रिपरेशन होगी। तीसरा है इंटरलिंकिंग ऑफ लॉज। चौथा है लैंग्वेज क्लासेस और पांचवा है मेंस मॉक टेस्ट विद इवैल्यूएशन और छठा है इंटरव्यू गाइडेंस। तो 6 यूएसपीज हैं इसके। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है, एक है प्लस और एक है आइकॉनिक। सब सेम है, बस आइकॉनिक में फिजिकल नोट्स मिलते हैं,
इंटरव्यू प्रिपरेशन है, पर्सनल मेंटरशिप है और पर्सनलाइज इवैल्यूएशन मिलते हैं। तो अगर नहीं एनरोल किया है तो कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज फील फ्री टू रीच अस ऑन अनअकैडमी। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई यूट्यूब चैनल विच इज नोन एज कोचिंग क्लासेस बाय ऐश, कोचिंग क्लासेस बाय ऐश, AISH। उस पर मुस्लिम लॉ की क्लासेस ले रही हूँ मैं यूट्यूब पे, कोचिंग क्लासेस बाय ऐश के नाम से। अनअकैडमी पे आशा तिवारी के नाम से मिल जाऊंगी। आपकी IPC की क्लासेस चल रही है और CPC की क्लासेस चल रही हैं, और इसके अलावा अनअकैडमी यूट्यूब पे तो मैं आपकी क्लासेस ले ही रही हूँ। तो थैंक यू सो मच, कीप ऑन लाफिंग एंड लविंग एंड लिविंग, एंड आई विल सी यू अगेन विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर समझ आया तो लाइक करिए। थैंक यू एंड बाय बाय।